हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अपने पहले ही प्रयास में सीटेट का एग्ज़ाम कैसे क्रैक करें। एग्ज़ाम कोई भी हो उसको पास करने का यह 100% आजमाया हुआ फार्मूला है। इसके 4 स्टेप हैं। स्टेप 1 सिलेबस, स्टेप 2 स्टडी मटेरियल्स, स्टेप 3 टाइम टेबल, स्टेप 4 हाउ टू रीड। तो आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। सिलेबस ऐसे पढ़ो कि दिमाग में छप जाए कि कितने नंबर का है, कितना समय है, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना है और सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक हैं। हाँ, हमारा सेकंड स्टेप है स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल अथेंटिक हो, सोर्स उसका वैलिड हो और प्लस जो है प्रीवियस ईयर का साल पेपर और प्रैक्टिस है। इससे आपको एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड का पता चलेगा और आपको आइडिया लगेगा कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। स्टेप थर्ड हमारा टाइम टेबल है। टाइम टेबल सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। यह आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन करता है। एक अच्छी समय सारणी ही एक अच्छा छात्र बनाती है। जितनी अच्छी आपकी समय सारणी होगी उतना अच्छा आप कॉम्पिटिटर बनेंगे। एक बेहतर समय सारणी 2 शिफ्ट में होती है, जैसा कि आप जो देख रहे हैं, मॉर्निंग इवनिंग। अपने सहूलियत के हिसाब से आप लोग जो है टाइम सेट कर सकते हैं। और पढ़ने का क्या है कि पढ़ने का जो है जिसकी जितनी कैलिबर है भाई उसके हिसाब से अपना पढ़ लीजिए। लेकिन सीटेट के लिए 4 घंटा सुबह 4 घंटा शाम बहुत परफेक्ट टाइम होता है। संडे टू सैटरडे अपना जो है सब्जेक्ट वाइज जैसा भी है आप बांट लीजिए जो आपके लिए सूटेबल हो। समय सारणी फॉलो करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपको जो है आपके अंदर जो है रीडिंग की हैबिट डेवलप कर देगी। और उसके बाद जो है अगर 15 दिन आप जो है अपना टाइम टेबल फॉलो कर लेते हैं तो उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आप जो है एक आदत आपकी बन जाएगी। मॉर्निंग शिफ्ट में पढ़िए, इवनिंग शिफ्ट में प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि जो है कोई टॉपिक ले लीजिए, जैसे मान लीजिए संधि समास अलंकार कुछ भी आप पढ़ रहे हैं तो सुबह आप उसको पढ़ लीजिए उसका क्या कैसे है, और उसके बाद इवनिंग टाइम में आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए कि देखिए कि आप जो पढ़े हैं वो आप टैकल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और जब कोई चीज़ आप पढ़ कर जो है प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आपका कंसंट्रेशन बहुत बनेगा। और सारा खेल कंसंट्रेशन का और इंटरेस्ट का है। और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो आइए आज हम जो है सीटेट का नज़दीक एग्ज़ाम नज़दीक है तो उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम लोग बात करते हैं कि कैसे इसकी प्रिपरेशन पर बढ़िया से किया जाए। सीटेट में आप जानते हैं कि बाल विकास 30 नंबर का, हिंदी भी 30 नंबर का होता है, सेकंड लैंग्वेज भी 30 नंबर की होती है। सब्जेक्ट आपका जो है 60 नंबर का होता है। बाल विकास के लिए परीक्षा वाणी जो है मेरे हिसाब से बेस्ट होती है, क्योंकि इसका कंटेंट बहुत बढ़िया है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें प्रीवियस ईयर के साल पेपर दिए रहते हैं जो बहुत फ़ायदेमंद है। सबसे अगर सीटेट की परीक्षा में अगर सबसे कोई चीज़ फ़ायदेमंद है वो है जो है आपका प्रीवियस ईयर का साल पेपर। क्योंकि सीटेट एक ऐसा एग्ज़ाम है कि ये कॉन्सेप्चुअल है, फैक्चुअल नहीं है कि आप जो है किसी बुक में आपको मिल जाएगा आप पढ़ के पास कर लेंगे। तो आप जो है बार बार उसी तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, आप उनको करते रहते हैं तो आपका अभ्यास बन जाता है। तो आप उस तरह के क्वेश्चन तुरंत टैकल कर लेंगे। और हिंदी के लिए क्या है, हिंदी के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। हिंदी के लिए जो है आप जो है वही बेसिक ग्रामर थोड़ा सा देख लीजिए, संधि समास अलंकार वगैरह 1-2 नंबर का कभी कभी पूछ लेता है तो भाषा सेकंड भी आपसे उससे कवर हो जाएगी। और रही बात जो है आपका सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट के लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो समय निकाल कर जो है 1 से 8 तक का जो है 10 तक का जो है आप एनसीईआरटी अपने मोबाइल में ही डाउनलोड कर लीजिए। आप एनसीईआरटी डाल देंगे बुक तो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। तो उससे क्या है कि उसमें जो है एक मतलब एक बुक जो है पढ़ने में आपको मैक्सिमम जो है 1 से 1.5 घंटे लगेंगे। देखिए कि उसमें से जो आपको बढ़िया चीज़ लगे उसको आप एक शॉर्ट नोट में नोट करते हुए चलिए। तो इससे आपका जो है पूरा एनसीईआरटी कवर हो जाएगा। इसका जो भी क्वेश्चन मिलेगा मतलब पेडालॉजी से अलग वो आपको एनसीईआरटी में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो इसलिए एनसीईआरटी कवर कर लीजिए आप और आपको सारा क्वेश्चन वहीं से मिल जाएगा। इस पूरे परीक्षा में सारा खेला केवल एक चीज़ का है, वो है बाल विकास। तो बाल विकास को ही आप लोग अगर समझ गए तो समझिए कि आप पूरा एग्ज़ाम आप मतलब क्लियर कर लिए। तो बाल विकास बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसमें जो है 5-7 टॉपिक हैं जिसको आप कवर कर लिए तो समझिए कि जो है पूरा पेपर है इसी पे बेस्ड है। 80% पेपर इस पर बेस्ड है। इसमें मेनली जो है 5-6 टॉपिक है जिसके इर्द गिर्द पूरा जो है इसका
पाठ्यक्रम जो है घूमता है। जैसे बाल विकास की अवस्थाएं जो हैं, पहला लेसन हो गया, एक है जो है अधिगम और उसके सिद्धांत, शिक्षण व शिक्षण विधियाँ, अधिगम व अध्यापन, असमावेशी शिक्षा। यही मेनली जो है 5-7 टॉपिक हैं इसके। अगर इसको आप कर लिए, मतलब कायदे से पढ़ लिए, आप पढ़ते समय एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जैसे कि बाल विकास आप पढ़ रहे हैं तो बाल विकास कितनी अवस्थाएं हैं और अवस्थाओं का एक कैरेक्टर होता है, तो उसको आप लिखते चलिए। अगर और ज़्यादा कुछ लिखना है थोड़ा बहुत, तो ये लिख लीजिए कि भाई बाल विकास के विषय में कौन सा शिक्षा शास्त्री क्या कुछ बोला है, कुछ इस पर जो है 1-2 ठो कमेंट ले लीजिए, और ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, इन सब चीज़ों को कवर करने के लिए क्या है, 7-8 शिक्षा शास्त्रियों का आपका जो है सिद्धांत थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। जैसे स्किनर हो गए, थॉर्नडाइक हो गए, पावलोव हो गए, कोहलोव हो गए, चोम्स्की हो गए, और जो है आपके क्या कहते हैं जीन पियाजे हो गए, और जो है ब्रूनर हो गए, और बायोस्की हो गए। इतने लोगों का अगर आप सिद्धांत आप पढ़ लीजिए तो आप समझ लीजिए कि पूरा आपका पेडालॉजी, चाहे हिंदी का हो, चाहे सेकेंड लैंग्वेज का हो, चाहे आपका बाल विकास का हो, चाहे आपका जो है इधर सब्जेक्ट का हो, तो समझिए सब उसी पर बेस्ड है। अब जैसे मतलब कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि जो है बालक जो है क्या कहते हैं कि कैसे सीखता है, तो अब जिसमें दिया है उसमें कि बालक जो है देख कर सीख रहा है, या क्रिया द्वारा सीख रहा है, या कोई दृश्य प्रतिमान को देख कर सीख रहा है। तो आप ब्रूनर का सिद्धांत पढ़े रहेंगे तो ब्रूनर ने सिद्धांत दिया है कि जो है बालक जो है ये सब क्रियाओं को देख कर सीखता है। जैसे बायोस्की ने क्या कहा है कि भैया जो है बालक जो है बालक का भाषा का विकास जो है सामाजिक संस्कृति मतलब आस पड़ोस से होता है। जैसे कोहलबर्ग ने क्या दिया है सीखने के सिद्धांत में कि भाई दंड और आज्ञा पालन अभिमुखता जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप इनके थ्योरी पढ़े रहेंगे तो तुरंत टैकल कर लेंगे कि भाई किसके अनुसार है, क्या है, कैसे है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी एक भाषा होती है, हर मतलब एक सब्जेक्ट की अपनी एक भाषा होती है, वैसे बाल विकास की भी अपनी एक भाषा है। थोड़ा सा नीरस इसलिए लगती है कि हम लोग पहले इसको कभी सुने नहीं हैं, देखे नहीं हैं। जैसे कि अबसारी बालक हो गया, अबसारी बालक हो गया, तो पूछ लिया कि अबसारी बालक कैसे सीखते हैं, तो हम आप जो कन्फ्यूज हो जाते हैं, भाई अबसारी बालक कैसे। अब क्या अब ही प्रतिभाशाली बालक बोल देंगे तुरंत हम समझ जाएंगे प्रतिभाशाली बालक कैसे सीखेगा या सामान्य बालक कैसे सीखेगा। तो इन सब शब्दों आप ऐसे जटिल शब्द मिले तो उनको तुरंत आप लिख लीजिए कि मतलब ये अबसारी बालक कि एक प्रतिभाशाली बालक है, एक सामान्य बालक है। जैसे आगमन निगमन हो गया, तो निगमन विधि में पहले नियम बताते हैं छोटे बच्चों के लिए, आगमन विधि में पहले उदाहरण बताते हैं बड़े बच्चों के लिए। तो ये सब मेथड है। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर और एक है जो है इसकी शिक्षण विधियाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो है पूरा आपका ये भाषा हिंदी का और सेकंड लैंग्वेज का, इसमें जो है 15-15, 17-17 नंबर का पूरा शिक्षण विधियाँ पर ही बेस्ड रहेंगी मैक्सिमम। कि भाई 1 से 5 तक में जब आप गद्य पढ़ाते हैं तो कौन सा जो है शिक्षण सूत्र, शिक्षण विधि यूज करते हैं, काव्य में कौन, गणित में कौन यूज करते हैं, पर्यावरण में क्या, और SST में क्या, सामाजिक विज्ञान में कौन सा जो है शिक्षण सूत्र आप प्रयोग करेंगे। तो ये शिक्षण विधियों को आप लोग बाकी डेली जो है सबसे रामबाण जो इसका औषधि है वो जो है इसका प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर है। जितना सॉल्व पेपर आप करेंगे आपकी जो है उतना ही चांस बनते जाएंगे, आप समझ लीजिए। और 10 चीज़ से पढ़ने से बढ़िया है कि आप ही एक चीज़ 10 बार पढ़ लीजिए। और इसका जो है सिलेबस जो है ओनली 40-50 दिन अगर कायदे से आप मेहनत कर दिए टाइम टेबल बना के 40-50 दिन पूरा मतलब सीटेट एकदम धुआं हो जाएगा, आप समझ लीजिए। तो इस घबराना नहीं है, बस इसी भाषा थोड़ा सा जानबूझकर कठिन बनाया गया है। अगर आप इसको भाषा को पकड़ लेते हैं, इसकी भाषा को तोड़ दीजिए, जो कठिन जटिल शब्द मिले उसको आप तुरंत उसका मतलब एक शॉर्ट नोट पढ़ते समय एक शॉर्ट नोट जरूर रखिए। क्योंकि जो है जब परीक्षा का जो है 20-25 रोज़ बनेगा तो आप किताब नहीं पढ़ सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और शॉर्ट नोट रखे रहेंगे तो भाई आप पढ़ते रहेंगे कि भाई जीन पियाजे कौन उनका सिद्धांत है, ब्रूनर का कौन सिद्धांत है, कोहलबर्ग का कौन सिद्धांत है। तो ये सब चीज़ें हैं। चलिए फिर मिलते हैं GS विद अभी पर। हमारा स्लोगन है इस एग्ज़ाम के लिए कि डू फॉर गेट श्योर। अगर ये 4 स्टेप आप फॉलो करेंगे तो 100% आप जो है मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप जो है सीटेट क्वालिफाई कर लेंगे। जय हिंद।